देखिए क्वेश्चन नंबर 130 हमें यहाँ पर इंटीग्रल निकालना है किसका जी। तो दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स बाई 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। ऊपर से एक कॉट एक्स कॉमन हो सकता है ना जी, चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर से हम लोग एक कॉट एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स और नीचे आपका 1 प्लस का कॉट क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ इंटीग्रल ऑफ ऊपर आपका कॉट एक्स है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक आ जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स और बाई में नीचे आपका 1 प्लस का कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। अब इस पुट कर देते हैं हम लोग कॉट एक्स को टी और इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स। तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होगा माइनस ऑफ डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो आप ऊपर लिख सकते हैं कॉट एक्स को हमने टी रखा और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है माइनस ऑफ डी टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए 1 प्लस टी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस इसको बाहर लगा देते हैं, ठीक है, या ऊपर लगा दो, ठीक है, ऊपर लगा दो यहाँ पे माइनस टी बाई में 1 प्लस का टी क्यूब डी टी। एक काम करिए यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब है ना, तो इसमें 1 का क्यूब कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देते हैं माइनस टी बाई में नीचे देखिए क्या कर सकते हैं जी, ए प्लस बी यानी 1 प्लस टी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी और प्लस का टी का स्क्वायर, ठीक है, डी टी। तो आप इसे अब लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का टी बाई में आपका हो जाएगा, इसको टी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी प्लस 1 इंटू में टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, इसको अरेंज कर दिए और ये आपका डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन पे ले लेते हैं, ले लेते हैं लेट माइनस टी बाई में आपके पास टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 1 इक्वल टू में ए बाई में टी प्लस का 1 और प्लस बी एक्स प्लस का सी बाई में आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1। इधर एलसीएम लेना होगा, माइनस ऑफ टी बाई में आपके पास टी प्लस 1 इंटू में टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टी प्लस का 1 और इंटू में आपके पास टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1। इसमें डिवाइड करके टर्म कटे जाएगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू में टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 प्लस इसमें ये टर्म कटेगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा बी टी होगा ना, यहाँ पर टी लेना होगा, बी टी प्लस का सी वेरिएबल टी ले लेना होगा और इंटू में आपके पास टी प्लस का 1, ये टर्म कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। सपोज हम लोग टी की जगह पर माइनस का 1 पुट करते हैं, तो देखो माइनस 1 पुट करते हैं, ये वाला टर्म तो जीरो होगा, तो पूरा जीरो, माइनस 1 पुट करने से देखिए क्या होगा, माइनस 1 है तो माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ माइनस 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 1 3 हो जाएगा, 3a इक्वल टू में इधर माइनस 1 रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू जो होगा वह 1/3 हो जाएगा। चलिए अब पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ t इक्वल टू में, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं 0, तो 0 पुट करते ये दोनों टर्म 0, यहाँ a बच जाएगा सिर्फ, ठीक है, 0 पुट करने पे ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना, और 0 पुट करने से यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसके केवल c ना बचेगा, तो a प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक है, यहाँ भी 0 पुट कर देना है, तो a का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 प्लस सी इक्वल टू में 0, यानी c का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/3। अब एक और काम करते हैं, पुट कर देते हैं t की जगह पे 1, तो 1 पुट करने से देखिए 1 यहाँ 1 0 हो जाएगा, a बच जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो a प्लस आगे देखिए 1 पुट करने से देखिए ये b प्लस सी हो जाएगा, अब 1 पुट करने से यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है,
ये b प्लस ही है, यहाँ पे 1 पुट करने से 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2b और प्लस का 2c इक्वल टू में 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1। चलिए अब यहाँ पर a और c का वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू 1/3 प्लस का 2b और c का वैल्यू माइनस का 1/3 और इक्वल टू -1। तो 2b, यहाँ देखिए ये माइनस का 2/3 होगा, यहाँ 1/3 है तो माइनस का 1/3 बच जाएगा और इक्वल टू में -1, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा, 2b इक्वल टू में -1 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 2/3। देख रहे हो ना, एलसीएम लेंगे तो -3 या प्लस का 1 तो -2/3 आ जाएगा। इस जगह नीचे डिवाइड में तो b का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1/3, तो a का 1/3, b का -1/3 और c का भी -1/3। तो एक काम करते हैं, हमें इसी को ना इंटीग्रेट करना होगा। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, माइनस का t बाई में t प्लस 1 और इंटू टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 dt इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ a बाई t प्लस का 1 dt और प्लस इंटीग्रल ऑफ bt प्लस का c और बाई में आपके पास t स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 1 dt। चलिए a b और c का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखते हैं और अलग अलग करते जाते हैं। तो a का वैल्यू है आपके पास 1/3, a का वैल्यू 1/3, तो एक बार देख लेते हैं, a का 1/3 और c का -1/3, b का -1/3, 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस का 1 dt। अब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं b का वैल्यू कितना है जी, तो -1/3, -1/3 इंटीग्रल ऑफ t बाई में t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 dt। ठीक है, और प्लस c का वैल्यू, तो c का वैल्यू -1/3, तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 dt। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 इसका तो log ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका नीचे वाला करेंगे 2t और -1 होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे जो है ना 2 से डिवाइड और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2t तो आ गया, अब हमें क्या लाना होगा जी, तो हम -1 लाना होगा। तो एक ये -1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर प्लस का 1 इसमें ऐड कर लीजिए और फिर -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू t। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 1/3 log ऑफ t प्लस का 1, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए माइनस का 1/6 इंटीग्रल ऑफ, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2t - 1, 2t - 1 और बाई में आपके पास t स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 1 dt। और इस 1/, इसको अलग, तो ये 1/6 भी आ गया यहाँ, -1/6 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस t और प्लस का 1 dt और माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 dt। अब देखिए यहाँ 1/3 log ऑफ t प्लस का 1 और माइनस 1/6, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो जाएगा log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1। फिर आगे देखिए ये -1/6 है, ये -1/3 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो ऐड होके आ जाएगा -1/2 और इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 dt। इसको फैक्टराइज करना होगा, ये तो दो का इंटीग्रल हो गया। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे 1/3 log ऑफ t प्लस का 1 माइनस 1/6 log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सेट करना होगा इसको, हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1, यहाँ पे हम रफ में फैक्टर कर लेते हैं। काम कीजिए, t स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में t इंटू में
1/2, ठीक है, और प्लस 1/2 का ऐड कर लेंगे और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो यहां से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, देखो 1 है, आइए 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3/4 आ जाएगा, तो प्लस का √3/2 हो जाएगा, 3/4 होगा तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी अब आप यहाँ पे लिख दीजिए √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। चलिए तो अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3 log ऑफ t प्लस का 1 माइनस 1/6 log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 माइनस 1/2, यहाँ देखिए 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स वाले पे है, तो यहाँ होगा 1/a यानी कि √3/2 tan इनवर्स x/a यानी कि t माइनस 1/2 और बाई में √3/2 और प्लस c। चलिए आगे देखते हैं 1/3 log ऑफ t प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/6 log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/√3 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लीजिए 2t माइनस 1 और नीचे है आपका √3 और बाई में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ t का वैल्यू जो cot x था ऊपर वो रख देते हैं, cot x था ना जी, तो 1/3 log ऑफ cot x प्लस का 1 माइनस 1/6 log ऑफ cot स्क्वायर x माइनस का cot x प्लस 1 माइनस 1/√3 tan इनवर्स 2 cot x माइनस 1 बाई में √3 और प्लस में c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए?